आज की डेट में जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो लाखों में कमा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, उनके पास जो पैसा कमाने के तरीके हैं ना बहुत सारे हैं। वो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाते हैं, एडसेंस से कमाते हैं, स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास कमाने के लिए। तो अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप एक कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हो और अपनी ऑडियंस में आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हो, और इस वीडियो में एक प्रो टिप भी दूंगा आपको। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहला पॉइंट है वो है फाइंड योर निश। आपको अगर बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी है तो आपको अच्छा निश ढूंढना ही पड़ेगा। एक अच्छे निश का मतलब है जो इस वक्त ट्रेंडिंग में हो और आगे जाने वाले टाइम में वो एवरग्रीन रहे। इस तरीके का निश आपको चुनना है। दो तीन निश मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला जो निश है वो है टेक। अगर आप टेक में आते हो तो यहाँ पर आपको पैसा तो बहुत मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से लोगों को चीज़ें समझा सकते हो। दूसरा जो निश है वो है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये बता रहे हो कि आप ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हो या ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो, उस निश में भी बहुत ज़्यादा मनी है। लेकिन अगर आप पैसा देखकर कंटेंट क्रिएशन में आओगे तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, तो ही आप कंटेंट क्रिएशन में आइएगा, वरना आप कोई जॉब वगैरह देख सकते हो। दूसरा स्टेप स्किल्स। अगर आप अपनी स्किल्स पर काम करते हो तो आप बेसिकली बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जब आप एक कंटेंट क्रिएशन में आते हो तो आपको स्किल सीखनी पड़ती है। कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरीके की स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं। कैमरे को फेस करना, कम्युनिकेशन, इस तरीके की स्किल्स आपको सीखनी पड़ती हैं। और इस तरीके की स्किल्स अगर आप सीखते हैं तो आप बेसिकली अपनी जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं घर बैठकर, और भी बहुत सारे तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। नाउ इनको सीखने के लिए बेसिकली कुछ ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि एडिटिंग कैसे करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और बात करते हैं तीसरे फैक्टर पे, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। या आप कंटेंट क्रिएशन से पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी ऑडियंस कौन है। अगर जब तक आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं होगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, मानकर चलिए कि एक बंदा है जो योगा सिखा रहा है, दूसरा बंदा है जो टेक की वीडियोस बना रहा है। अब जो योगा सिखा रहा है उसकी जो ऑडियंस है वो हमेशा 50 साल से ऊपर की रहेगी, क्योंकि जो एजेड लोग हैं वही ज्यादातर योगा करते हैं। सेकंड, जो टेक कंटेंट बना रहा है उसकी जो ऑडियंस है वो 18 साल से नीचे वाले भी, 18 साल से ऊपर वाले भी, वही लगभग 10 साल से लेकर 30 साल तक की उसकी ऑडियंस रहेगी। तो आपको पहले अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ ये मेरी ऑडियंस है, उनके हिसाब से अपने कंटेंट को कस्टमाइज वगैरह आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर पे, सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट नहीं करोगे अपने ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए आप जानते हो कि यूट्यूब पर अलग एज के बंदे हैं, इंस्टाग्राम पर अलग एज के बंदे हैं और फेसबुक पर अलग एज के बंदे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक सिंपल एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। लेकिन आपको वीडियो जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करनी है, लेकिन सिंपली जो आपका वो रहेगा, टास्क रहेगा, वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म का रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप अगर यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हो तो यूट्यूब पर क्या है, वहां पर आपको हर तरीके की ऑडियंस मिलेगी। जो इंस्टाग्राम पर आपको ऑडियंस मिलेगी बेसिकली वो मिलेगी आपको 10 साल से लेके और 30-35 साल तक, लेकिन यूट्यूब पर आपको जन्म से लेके और जो एक्सपायर भी हो चुके उन तक की ऑडियंस आपको मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना कि आपकी ऑडियंस कौन है। अब बात करते हैं पांचवें फैक्टर में, क्रिएट अ कंटेंट प्लान। देखिए, कंटेंट बनाने से पहले अपना एक प्लान बना ले कि आज में ये जाना है, कल को हो जाएगा, परसों को हो जाएगा, और एक गोल सेट करके चले कि मुझे इतने समय में इतने सब्सक्राइबर लेने हैं या फॉलोअर्स मुझे लेने हैं। तो इस तरीके से। अब बात करते हैं सिक्स फैक्टर, प्रमोट योर कंटेंट। देखिए, इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जब आपने कोई वीडियो अपलोड करी, ठीक है, तो अपने निश के बंदों के कमेंट सेक्शन में जाओ। जो भी आपके निश के बंदे हैं उनके रील्स खोलो या शॉर्ट्स खोलो, उनके कमेंट सेक्शन में जाओ। जो भी बहुत ज्यादा ऑडियंस क्या होती है कि वो सवाल पूछती है कमेंट सेक्शन में, तो आप क्या कर सकते हो कि उनके सवालों का जवाब आप दे सकते हो और उसके बदले आप अपनी वीडियो रेफर कर सकते हो कि ये मेरी वीडियो है, इसको एक बार देख लो, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस तरीके से तो आप इस तरीके से अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो। स्टार्टिंग में पैसा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सो समय है प्रो टिप का। देखिए, अगर आपको भी कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, या तो आप रोज एक रील अपलोड कर रहे हो, जो आपने अपने आप से वादा किया है कि मैं रोज एक रील अपलोड करूंगा, तो रोज आपकी एक रील आनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप हर ऑल्टरनेट डेज पर एक रील अपलोड कर रहे हो तो आप वही आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको जारी रखना है। हर ऑल्टरनेट डे पर आपको एक रील अपलोड करनी है। तो ये होता है कंसिस्टेंट। तो आप कब से अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।